चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के 3 जिलों बांसवाड़ा, उदयपुर और गंगानगर में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और अन्य भवनों की मरम्मत के लिए एसडीआरएफ ने लगभग 30 करोड़ की स्वीकृति जारी की है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करवाकर सड़कों, बांधों और नहरों के साथ साथ भवनों और पुलों को सुचारू करने और आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तत्कालिक मरम्मत और पुनरुत्थान के लिए ये स्वीकृति जारी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 3 जिलों में 1497 कार्यों के 29.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। उधर उनियारा उपखंड क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं का दौरा रहा। आपको बता दें कि जहां अलीगढ़ कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा, कांग्रेस प्रदेश महासचिव और विधायक प्रशांत शर्मा ने संबोधित किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया गया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह भी देखा गया है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा और विधायक प्रशांत शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में सरकार से लड़ेंगे और कांग्रेस उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज ही नहीं, हम कल भी देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के मंडलों में अलग अलग जगह पे प्रत्येक मंडल पे हम लोगों ने संगठन संबंधी मीटिंग की, लोगों से विचारों का आदान प्रदान किया। और अभी चुनाव की घोषणा, तिथियों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ के जो ऊर्जावान सभी कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया जाए। उनके जो दृढ़ निश्चय है उसमें और प्रगाढ़ता लाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ने 7 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए कमेटियां गठित की। देवली उनियारा के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय प्रशांत जी मेंबर हैं, एक जो किशनगढ़ के विधायक है विकास चौधरी जी वो मेंबर हैं और एक मुझे मेंबर है। हम लोगों को पार्टी ने भी ये निर्देश दिया है कि आप हर मंडल स्तर पर जाके कार्यकर्ताओं की मीटिंग करें। हम कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, हमारे सब मंडल पे जा रहे हैं। इसके बाद बनेठा में और फिर लोगों में सहमति देखते हैं क्या लोगों की इच्छा क्या है। चुनाव की घोषणा नहीं हुई, तिथि की घोषणा नहीं हुई, कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई, पर हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों का मन क्या है। तो पार्टी वही कार्य करेगी, वही निर्णय करेगी जो जनभावना के मुताबिक है कि इसको जितना स्वीकार करें। उस तरह की हम प्रयास करते हैं, लोग जाए, लोग चाहते क्या है उसके हिसाब से करें। उधर अजमेर जिले में दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग को लेकर दायर वाद और आज न्यायालय में सुनवाई हुई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर इस मामले में न्यायालय ने वादी के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए निर्देश दिया कि ये मामला उपायुक्त अदालत में नए सिरे से पेश किया जाए। वादी के वकील शशि रंजन ने जो है कहा है कि विवाद को संबंधित कोर्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए डीजे कोर्ट में जो है एक प्रार्थना पत्र पेश करेंगे। वहां से निर्णय होगा कि यह मामला किस न्यायालय में जाएगा। इस बीच दिल्ली से आए अधिवक्ता अजमेर के वरिष्ठ वकीलों से मार्गदर्शन ले रहे हैं ताकि मामले को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। माना जा रहा है कि वादी की ओर से 1-2 दिन में डीजे कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि किस न्यायालय में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मामले की आगामी सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दाखिल किया गया, उस पे सीनियर सिविल डिवीजन 2 में सुनवाई हुई, जबकि 3 में होनी थी। 3 छुट्टी पे मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट उनके पास हुई, लेकिन ये जो फाइल है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उनके पास जानी थी, लेकिन यहाँ आई है। हम डीजे के पास इसको एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि हमारी जो फाइल है वो संबंधित जो अधिकारी है, जो मजिस्ट्रेट है, जो इस मामले को सुनेंगे, उनके पास ट्रांसफर की जाए। उस एप्लीकेशन पे सुनवाई के बाद फिर ये मामला कहाँ, कौन सा जज, कौन मजिस्ट्रेट सुनेगा, ये उसके बाद तय होगा। क्या वाद दायर किया? वाद दायर किया है कि अजमेर दरगाह जो है भगवान शिव का मंदिर है, उसको लेके हमने साक्ष्य दाखिल किए हैं सारे।
हर विलास शारदा जो यहाँ म्यूनसिपालिटी कमिश्नर भी थे अजमेर में और सेशन जज है, उनकी बुक में साफ साफ बहुत सारे साक्ष्य दिए गए हैं। और जो अंदर बुलंद दरवाजा है वो सब हिंदू मंदिर और जैन मंदिर को तोड़ के वो वहाँ बनाया गया है। इशू ये डिक्लेरेशन का दावा हमने फाइल किया था अजमेर दरगाह को लेके, ये इशू था। अच्छा, अब आप क्या निर्णय कर रहे हैं, इस मामले में कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट में ये फाइल पहुंचे एंड फिर नोटिस इशू हो और ट्रायल प्रोसीड हो। अभी आपने जो बात दायर किया था वो कहाँ किया था, अब क्या करेंगे? हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन में दायर किया था। अब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, वहां से फिर जो जुडिशियल कोर्ट है वहां केस ट्रांसफर होगा। अभी आज को होना है इसमें? नहीं, आज अब कुछ नहीं होना, जितना होना था हो गया। अब कब करेंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में फाइल करेंगे। उधर अजमेर दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर का दावा मामले को लेकर अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर प्रहार किया जा रहा है, आपको बता दें, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही उन्होंने कहा कि ये तमाम देशवासियों के सोचने की बात है कि दरगाह में हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और प्रधानमंत्री भी यहां पर चादर चढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने बयान में दरगाह बम ब्लास्ट का जिक्र भी किया है। वहीं अजमेर कोर्ट में दावा पेश करने वाले वादी विष्णु गुप्ता ने के खिलाफ जो है क्रिमिनल का आरोप भी लगाया है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती पर प्रहार किए जा रहे हैं, ये उनका कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा है और साफ तौर पर उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि तमाम देशवासियों के सोचने की बात है कि दरगाह में हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और प्रधानमंत्री भी यहां पर चादर चढ़ाते हैं। साथ ही उन्होंने बयान में दरगाह बम ब्लास्ट का जिक्र भी किया है और अजमेर कोर्ट में दावा पेश करने वाले वादी विष्णु गुप्ता के खिलाफ जो है क्रिमिनल का भी आरोप लगाया है। देखिए, आज जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने, इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक डिवीजन मानता हूं। ये क्रिमिनल है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो फरवरी 20, 2016 को 5:33 AM को अपडेट की गई। इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है, इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था। उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में मुस्तकिल की, जबकि उस पर 100 मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उस पर 100 मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, कितना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है। हर धर्म जाति के लोग यहां आते हैं। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वायत्त शासन नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर शहर के सर्वांगीण और आधारभूत विकास के लिए विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 52 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए, जिससे जयपुर शहर के विकास को गति मिलेगी। इसी के साथ जयपुर शहर में यातायात सिग्नल और ACTS प्रणाली के रखरखाव के कार्य के लिए 4.43 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। उधर डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बुधवार शाम को जयपुर विद्युत वितरण निगम के भांकरोटा सब डिवीजन कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने PM सूर्य घर, निःशुल्क बिजली योजना, लोड एक्सटेंशन और बिजली कनेक्शनों आदि के लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डोगरा ने उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध समाधान प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हीरापुरा स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का अवलोकन भी किया। इस दौरान डोगरा ने यहां लोड प्रबंधक और राज्य की जनरेशन इकाइयों से बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों को की जा रही आपूर्ति की रियल टाइम जानकारी ली।
उधर टोंक जिले के एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हजारों कार्यकर्ताओं को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के नेतृत्व में यह आयोजन रखा गया, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीण और किसान पहुंचे। सभी को बीजेपी का सदस्य बनाया गया। देवली उनियारा में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। देवली उनियारा में होने वाले चुनावों को देखते हुए अब पूर्व कृषि मंत्री को मैदान में लगातार दौरे करने और बड़ी जनसभा करने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि देवली उनियारा से पूर्व मंत्री और अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इस आयोजन में पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे। स्वच्छता सप्ताह चल रहा है। जो भाई भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनको तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो हमारी विचारधारा से जो रखते हैं, अभी हम लोग आप लोगों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा 1.25 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक लक्ष्य दिया है। आज प्रत्येक बूथ पर कोशिश की जा रही है कि लगभग 100 सदस्य बने। बूथ में हमें 2-2 सदस्य बनाना है और मोदी जी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का, कि पूरे देश में 10 करोड़ प्लस नए प्राथमिक सदस्य बने। उधर राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन किया है। उन्होंने भवन में चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर फिनिशिंग वर्क नवंबर माह तक जो है पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस का संचालन दिसंबर 2024 से शुरू किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिविल कार्यों के साथ साथ इंस्टीट्यूट में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों और जांच मशीनों की खरीद और स्थापना की कार्रवाई भी शीघ्र की जाए। उन्होंने टाइमलाइन निर्धारित कर यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उधर देलवाड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा आयोजित हुई। इसमें नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी उपस्थित रहे। बैठक में ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा सहित जो है कई विभागों से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया है। वहीं विधायक ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि ये कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो रहे हैं। इसी के साथ विधायक मेवाड़ ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। खबर टोक से है, जहां पीपलू उपखंड के ग्राम पंचायत रानोली में जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने रात्रि चौपाल में सुनवाई का आयोजन किया और इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की पेयजल, बिजली, सड़क और चिकित्सा संबंधी समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। वहीं जनसुनवाई से पूर्व जिला कलेक्टर ने रानौली के मुख्य बाजार में जलभराव के कारण जमा कीचड़ से लोगों को हो रही परेशानी का मौके पर जो है जाकर निरीक्षण किया और साथ ही विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव को 12 दिन में समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। तत्पश्चात कलेक्टर ने राजकीय पशु चिकित्सालय, सामुदायिक शौचालय और निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया। उधर उनियारा की बिसलपुर पाइपलाइन से ग्राम श्रीनगर में जहरीला गंदगी युक्त पानी सप्लाई हो रहा है। बिलासपुर पंचायत में संबंधित विभाग के अधिकारियों के ध्यान नहीं देने से आमजनों का हाल बेहाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध कनेक्शनों के चलते लोगों को जहरीला गंदगी युक्त पानी पीना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को कभी भी गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी गंभीर नजर नहीं आ रहे। तो तस्वीर आपके सामने टोक से है, जो आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन के माध्यम से किस तरीके का जो है जहरीला
पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण, जिससे कि कभी भी जो है गंभीर बीमारियां जो है यहां पर दस्तक दे सकती हैं। उधर शेरगढ़ के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक और हाउ देवी खीमराज टावरी बालिका आदर्श विद्यालय में मातृ सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस दौरान पूज्य संत शिवगिरी महाराज ने कहा कि माता को अपनी संतान को संस्कारवान और भीष्म पिता की तरह आज्ञाकारी बनाना चाहिए। माता पिता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, इसलिए बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता को उठने बैठने और आचार विचार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वहीं पूज्य संत शिवगिरी महाराज ने कहा कि माता की जिम्मेदारी है कि अपनी संतान को सभी जो है अभी वर्तमान के नशे से दूर रखें। और इसी के साथ मुख्य वक्ता संग्राम सिंह ने कहा कि विद्यालय में बच्चों को संस्कारवान शिक्षा दी जाती है, जिससे बालक मातृ और पितृ भक्त बने। तो माता पिता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, ये जो है शिवगिरी महाराज ने कहा कि संतान को संस्कारवान और भीष्म पिता की तरह आज्ञाकारी बनाना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चे की जो है और आने वाले जो बच्चे हैं उनकी तुलना कहीं न कहीं भीष्म पिता में है और आज्ञाकारी संस्कारवान संतान से की है। और माता पिता का भी काफी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चे को संस्कारवान माता पिता के उठने बैठने और आचार विचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्री मां के समान है, ये दृष्टि है क्या? ऐसी दृष्टि विकसित एक मां। उधर झालावाड़ जिले के असनावर स्थित अकतासा गांव में देर रात अकलेरा की ओर से झालरापाटन जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे के पास एक घर में जा घुसा, जिससे घर, दुकान और घर में खड़े लोडिंग वाहन में भारी नुकसान हो गया। गौरतलब है कि रात्रि का समय होने से बड़ा हादसा होने से टला गया। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र के NH 52 पर अकतासा गांव में देर रात अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे के पास घर में घुस गया। हालांकि रात्रि का समय होने के कारण हादसा होने से टल गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुबह ट्रक को साइड में किया। तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर घर में जा घुसा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, लेकिन जो नुकसान हुआ है वहां पर खड़े हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से वाहन और घर की दीवार किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। उधर लाडनू हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर दूर बाकलिया गांव स्थित भैंस प्रजनन केंद्र के पास बुधवार को देर शाम एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस शव की जानकारी वहां लकड़ी लेने पहुंचे एक व्यक्ति को लगी, जिसने वहां शव देखकर लोगों को सूचित किया और बाद में लोगों ने वहां पहुंचकर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही प्रथम दृष्टया से यह हत्या का मामला ही प्रतीत होता है। वारदात की जानकारी मिलने पर थाना अधिकारी लीलाराम ने के अलावा जो है पुलिस उपाधीक्षक बिक्की नागपाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो शव देखकर लोगों को सूचित किया गया और बाद में लोगों ने वहां पहुंचकर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस बीच बड़ी खबर राजसमंद से मिल रही है, जहां पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर राजसमंद से आप तक पहुंचा रहे हैं। पानी से भरे हुए गड्ढे में युवक का शव मिला है। सूचना पर रेल मगरा पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। 2 दिन से घर से लापता था मृतक युवक। परिजनों ने रेल मगरा थाने में कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उसके बाद जो है धनेरियागढ़ निवासी प्रभुलाल यादव के रूप में मृतक की पहचान की गई है। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल पानी के भरे गड्ढे में युवक का शव मिला है, जिससे कि
इलाके में सनसनी फैल गई है। 2 दिन पहले घर से लापता था मृतक युवक, जिसकी परिजनों ने रेल मगरा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिन पूर्व परतापुर के एक कैफे में हुए हंगामे के बाद गढ़ी परतापुर के व्यापारी संगठनों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर आज परतापुर गणेश मंदिर से गढ़ी पुलिस थाने तक लोगों ने मौन बाइक रैली निकालकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 दिन पूर्व परतापुर के रिक्को में स्थित कैफे और खेड़ा की एक होटल में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हुड़दंग मचाने और कैफे मालिक और स्टाफ के साथियों के साथ मारपीट एवं लूटपाट की गई, जिससे व्यापारियों में भय व्याप्त है। उक्त घटनाक्रम के लिप्त आरोपियों को सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना नहीं हो। उसी को लेकर परतापुर गढ़ी के समस्त व्यापारियों ने गढ़ी थाना अधिकारी को रोहित कुमार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पुलिस द्वारा व्यापारियों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। 2 दिन पूर्व अंगरलैंड कैफे में कुछ अभद्र व्यक्तियों ने वहां पे विवाद किया था और अनावश्यक मारपीट की, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। आए दिन इस तरह से घटना होती रहती है, जिस कारण हम सब व्यापारी मंडल इकट्ठा होकर यहाँ पे ज्ञापन देना है ताकि ये घटना दोबारा नहीं हो। उधर जोधपुर ग्रामीण जिले की पंचायत समिति शेरगढ़ से सभा भवन में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा विकलांग जनों के लिए पंजीयन शिविर आयोजित किया गया है। कोऑर्डिनेटर सुमेर सिंह ने बताया कि शिविर के कुल 78 दिव्यांग जनों का पंजीयन किया गया है। शिविर में पंजीकृत दिव्यांग जनों की सूची जयपुर भेजी जाएगी, जहां से जरूरतमंदों को निःशुल्क जयपुर फुट और कैलिपर, कृत्रिम हाथ, तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी और दिव्यांग व वृद्धजनों को छड़ी व कान की मशीन भिजवाई जाएगी। तो 78 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया है। शिविर में पंजीकृत दिव्यांगजनों की सूची जयपुर भेजी जाएगी, जिससे कि वहां पर जरूरतमंदों को निःशुल्क जयपुर फुट और कैलिपर, कृत्रिम हाथ, तिपहिया साइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी और दिव्यांग वृद्धजनों को छड़ी और कान की मशीन भिजवाई जाएगी। जरूरतमंद के हिसाब से जिस तरीके से जो पंजीयन प्राप्त हुए हैं, उसको लेकर 78 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया है। तो श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पंजीयन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 78 दिव्यांगजनों का पंजीयन प्राप्त हुआ है। उसको लेकर पंजीकृत दिव्यांगजनों की सूची जयपुर भेजी जाएगी। वहां से जरूरतमंदों के हिसाब से उनकी कृत्रिम रूप से सहायता की जाएगी। उधर 68वीं जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल खेल प्रतियोगिता चाड़ावास में आयोजित हुई है, जिसके फाइनल मैच में राजकीय उच्च विद्यालय राणावास ने निप्पल रानी ब्लॉक को पराजित कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। जीत हासिल करने के बाद राणावास आगमन पर विद्यालय परिवार और समस्त अभिभावकों, ग्रामवासियों द्वारा खिलाड़ियों, दल प्रभारी पूजा शर्मा और कोच परमवीर सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ में माला पहनाकर गुलाल तिलक से स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान गांव में हर्ष की लहर फैल गई। सभी ने मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। वाली से यह तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में यहां पर खुशी मनाते हुए यहां ग्रामवासी दिखाई दे रहे हैं। स्पष्ट तौर पर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी जाहिर करते हुए भी यहां पर दिखाई दिए, जिससे कि उनका भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। जीत हासिल करने के बाद राणावास आगमन पर विद्यालय परिवार और समस्त अभिभावकों, ग्रामवासियों द्वारा खिलाड़ियों, दल प्रभारी पूजा शर्मा और कोच परमवीर सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर गुलाल तिलक से स्वागत किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।